अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद दीबा। आज की इस वीडियो में हम आपको डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे जो कि 7 to 8 इयर्स बेबी के लिए है। इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले रॉन्ग साइड पे से टर्न कर लेते हैं। देखें, इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है, इस तरह से दो पीसों में, और ये इस तरह से फिर 4 फोल्ड में आ गया है। तो इस तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ हम शोल्डर लेंगे जो कि है 6 इंच। शोल्डर डीप लेंगे 6.5 इंच और इसे सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट डालेंगे जो कि है 7 इंच। कमर लाइन 5 इंच और यहाँ हम देंगे कमर जो कि है 6.5 इंच। अब इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद इस निशान को हमें नीचे तक लेके जाना है इस तरह से। क्योंकि हम अम्ब्रेला स्टाइल में बनाएंगे, ज़्यादा घेर में फ्रॉक स्टाइल, सो इसलिए हमें इसे इस तरह से कर देना है। और इसकी फुल जो लेंथ है वो है 22 इंच और 1 इंच से 1.5 इंच तक नीचे फ्रिल जो आएगी, हमने इसके नीचे जो फ्रिल लगानी है उससे तकरीबन 23 से 23.5 इंच तक और आ जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब यहाँ हम कटिंग का मार्जिन ले लेते हैं 1 इंच चेस्ट से और 1/2 इंच कमर से, और इन निशानों को भी आपस में मिला लेते हैं इस तरह से। और इस निशान को इस निशान के साथ ऐड कर देंगे इस तरह से। यहाँ हम गुलाई बना देंगे इस तरह से। यहाँ नेक को मेजर कर लेते हैं। नेक की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 3 इंच। यहाँ मैं बोन नेक बना रही हूँ और इसकी जो लंबाई रखूँगी वो रखूँगी 3.5 इंच। यहाँ से हम इसे मिला देंगे इसके साथ। बैक और फ्रंट सेम होगा इसका, यानी नेक की चौड़ाई और लंबाई। और यहाँ से हम आधे इंच के शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से, जस्ट 1/2 इंच इस तरह से। ये देखिए ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल में सी रहे हैं क्योंकि ये फ्रिल वाली फ्रॉक है, तो ये ज़रा शॉर्ट में ही अच्छी लगेगी। बाकी 1 से 1.5 इंच जैसे मैंने बताया फ्रिल लगाएंगे उससे भी क्रीज हो जाएगी, तो इसे आप ज़रा शॉर्ट ही रखिएगा, शॉर्ट में अच्छी लगेगी। तो इस तरह से देखें मैंने इसे कटिंग कर लिया है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है कटिंग। हल्की सी हम नीचे से जो है गुलाई दे देंगे इस तरह से, तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक हम इसे देंगे। तो देखें 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है इस तरह से, और यहाँ से हम इसे गुलाई में दे देंगे शेप। तो देखें इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब एक पीस को साइड पे करते हैं और इस पे जो है हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखें रख के फ्रंट के डीप की कटिंग हमने इसमें करनी है इस तरह से। इस तरह देखिए हमने फ्रंट डीप की कटिंग भी कर ली है। अब इसकी इसी तरह हम लाइनिंग पे कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं लाइनिंग। देखिए इस तरह से मैंने दोनों की लाइनिंग कटिंग कर ली है, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए। सेम जो हमने कटिंग किया था मेन फैब्रिक पे वही सेम मैंने लाइनिंग पे कटिंग कर ली है। अब हमने इसे स्टिच करना है, तो हमने जस्ट इसे शोल्डर डीप से स्टिच करना है। शोल्डर की सिलाई हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ शोल्डर डीप की लगाएंगे। दोनों शोल्डर डीप की सिलाई लगाने के बाद हम सिर्फ नेक की सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हमने ये 3 सिलाई लगानी है, दोनों शोल्डर डीप की और नेक की। बैक के पीस पे भी हम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ हम कंधों की सिलाई इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फुल फ्रॉक हमने गुम सिलाई के साथ सीनी है, इसलिए हम यहाँ ना कंधों की सिलाई लगाएंगे और ना फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए ये सिलाई लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है इसे, जैसे कि हमने बताया था शोल्डर डीप पे और नेक पे।
और फिर इस पर हमने हल्के हल्के से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं सिलाई से पहले। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इसी तरह मैंने दोनों पार्ट को देखे रेडी कर लिया, फ्रंट और बैक को। अब इसे हम इस तरह से देखे सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। अब इसे प्रेस की मदद से हम बिठा लेंगे। सेम इसी को भी हम इस तरह सीधा करके इसे प्रेस की मदद से बिठा लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने प्रेस की मदद से इसे बिठा लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पीसों को सेट कर दिया है। अब मैंने इस पर सिलाई नहीं लगाई। सिलाई जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे उसके बाद एक साथ ही दोनों पे लगाएंगे। तो अभी हमने इसके शोल्डर ज्वाइन नहीं करने बल्कि नीचे की फ्रिल तैयार करनी है। तो अभी हम बैक का पीस साइड पे करते हैं और फ्रंट के पीस पे हमने काम करना है। तो फ्रंट के पीस के लिए हम यहाँ जो हमने नीचे फ्रिल लगानी है वो रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम साइड पे करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से नेट की स्ट्रिप इस तरह से कटिंग करके रखी है। देखिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखाऊँ तो इस तरह से नेट की स्ट्रिप है जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। ये देखें इस तरह से 3 इंच इसकी विड्थ है और लंबाई में हमने इसे रखा है 54 इंच। ये देखिए इस तरह से देखें 54 से 55 तक हमने इसकी लेंथ रखी है। तो अब हमने इसी तरह से पहले फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से हम इसे दोबारा फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ हमने कट बनाने हैं। तो देखिए अब हमने इस पर जिगजैग कट देने हैं। देखिए इस तरह से हमने इस पर कट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से हम इस पर कट बना के इसे कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए अब इसी तरह से हमने 11 और कटिंग कर लेनी, यानी टोटल हमने 12 जो है वो स्ट्रिप कटिंग करनी है। लगाएंगे तो हम 6 ही, लेकिन 12 हमने इसलिए कटिंग करनी है क्योंकि हम इसे डबल करके लगाएंगे। क्योंकि बिल्कुल लाइट होती है नेट तो सिंगल में नज़र नहीं आएगी जब इसमें चुने डालेंगे। तो हम इसे जब डबल करके इस तरह से देखिए लगाएंगे तो इस पर चुने अच्छे से नज़र आएंगी, इसलिए। तो इसी तरह देखिए मैंने इस तरह से सेम वही चौड़ाई और लंबाई में ये स्ट्रिप कटिंग करके रख ली है। ये देखिए इसी तरह से, और ये टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया 12 हमने कटिंग करनी है। तो चलिए मैं इस सबको कटिंग कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने बाकी सब स्टेप को कटिंग कर लिया है। इस तरह से देखिए। तो चलिए मशीन पे चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको इसे किस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए मशीन की तरफ हम आ गए हैं और फ्रंट पीस पे हमने इसे लगाना है। तो फ्रंट पीस का जो दामन था वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। पहले मैंने सिंगल फोल्ड किया था और फिर डबल फोल्ड करके इसे इस तरह से रेडी कर लिया है। अच्छा अब जब हम इसे लगाएंगे तो जो इसकी लाइनिंग है उसको हम हटा देंगे। सिर्फ हमने इस कपड़े पर इसे लगाना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ है। अब इसको सिंपली हमने इस तरह से रखना है और इस तरह से देखिए ये 2 नेट हम ले लेंगे, यानी 2 जो हमने स्ट्रिप कटिंग की थी इस तरह से दोनों को हमने मिला लेना है ताकि इसका लुक जो है वो अच्छा आए। और उसके बाद हमने इसे इस तरह से नीचे जो कट है वो नीचे की तरफ आएंगे और जो प्लेन हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए अब हमने इसे इस तरह लगाना है कि जितने भी ये नेट का एरिया है, यानी जितना भी हमारा जो मेन फैब्रिक है वो इसके अंदर कवर हो जाए नेट के अंदर। ये देखें इस तरह से हल्का हल्का 1 से आधा इंच आप इसे नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। तो मैं इसे आधा इंच से 1 इंच तकरीबन नीचे की तरफ इस तरह से रखूँगी और इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ अब हम गैदर डालते जाएंगे इस तरह से। देखें इसमें चुने हमने डालते जाना है और इसे स्टिच करते आना है इस तरह से। देखें प्लेट्स हमने इसमें डालनी है और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम फुल इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से ये फुल लगा दी है, इस तरह से ये स्टिच कर दी है। अब हमने इस पर सेकंड वाली लगानी है फ्रिल।
तो ये देखें, इस तरह से भी आप इसे लगा सकते हैं। मैंने दोनों फ्रिलों को साथ में करके यहाँ एक कच्ची सिलाई यानी रफ सिलाई यहाँ लगा दी है मैंने, ताकि ये जब चुन्नी डालें तो मूव ना करे। आप इस तरह से भी इसे लगा सकते हैं। अब हम इस पर सेकंड फ्रिल किस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ हमने 2 उंगली का यहाँ डिस्टेंस रखना है इस तरह से, ये देखें, ताकि इतना डिस्टेंस है कि ये जो सिलाई है ये इसके नीचे छुप जाए। ये देखें इस तरह से। अगर हम इस तरह से ऊपर करके लगाएंगे तो ये सिलाई जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसे 2 उंगली के गैप से इस तरह से लगा रहे हैं ताकि ये जो सिलाई है इसके नीचे छुप जाए। तो चलें इसे भी लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से मैंने इसमें 5 लेयर लगा दी है। देखिए ये 1 लेयर, सेकंड, थर्ड, ये 4th और ये 5th। तो हमने 5 लेयर लगा दी है। अब इस पर हम 6 लेयर लगाएंगे। तो 6 लेयर हम किस तरह से लगाएंगे। तो देखिए 6 लेयर की जो पोजीशन होगी वो हम चेंज रखेंगे। जैसे हमने बाकी लेयर सब इस तरह लगाई थी, यानी जो इसके कट्स थे वो नीचे की तरफ लगाए थे, लेकिन अब जब लास्ट लेयर लगाएंगे तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे इस तरह से कट, तो हम कट को इस तरह कर देंगे और इसके साथ साथ रख के हम यूँ सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से टर्न कर देंगे इस तरह से। फिर इस पर फाइनल जो है हम सिलाई लगा देंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये इस तरह से फिनिशिंग नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से दूसरी पोजीशन में रख के अब सिलाई लगाएंगे, यानी इसके अपोजिट पोजीशन में। तो चलिए अब इसे इसी तरह रख के सिलाई लगा लेते हैं और बिल्कुल इसके साथ साथ जो फ्रिल है इसके साथ साथ हमने रखना है, वैसे सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें फ्रिल इस तरह से लगाने के बाद हमने फुल फिनिश कर दी है। अब इसको हमने इस तरह से देखें टर्न करना है और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे ताकि यहाँ फिक्स हो जाए। सिंपली हमने इसको इस तरह सिलाई किया था जस्ट, अब इसको हमने इस तरह से रख के इस पर एक फाइनल सिलाई हम दे देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें इस तरह से इसका लुक आ गया है। इसको हम हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, अगर ये थोड़ा उठ रहा है तो उससे भी बैठ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब हमने इस पर क्या करना है, हमने इस पर शोल्डर अटैच करने हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से देखें रखेंगे, एक पीस सीधा और एक पीस जो है वो हमने लेना है उल्टा, यानी इसको हमने सीधा नहीं करना, एक पीस को इस तरह से एक पीस सीधा होगा एक पीस उल्टा होगा। देखें ये बैक पार्ट है, इसको हमने रॉन्ग साइड पे, जैसे मैंने बताया आपको, टर्न किया हुआ है और फ्रंट का जो है वो हमने सीधा रखना है। तो हमने इसको इसके अंदर डालना है। तो ये देखें इसके अंदर हमने इसे इस तरह से निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से दोनों लाइनिंग के पार्ट, जैसे मैंने बताया, लाइनिंग के पार्ट लाइनिंग से मिलना चाहिए और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक मिलना चाहिए। इसी तरह हम इसे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम दूसरे वालों को भी अटैच कर लेंगे। देखिए सेम इस तरह से रख के ये वाले शोल्डर को हमने इसके अंदर से निकालना है। ये देखें इस तरह से। बस एक ख्याल रखेंगे कि बैक को हम उल्टा रखेंगे, फ्रंट को हमने सीधा रखना है, यानी इसको रॉन्ग साइड पर टर्न किया जैसे कि हमने। सो बस अब हम इस पर सिलाई कर देंगे और जो मेन फैब्रिक है वो दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए और लाइनिंग एक साथ। तो इसे भी सिलाई लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दिया, अब इसे हम सीधा करेंगे। तो देखिए हम इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही आ गए हैं और फ्रंट से भी ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से देखें आ गए हैं। अब हमने इस पर क्या करना है, इस पर जो हमने अब सिलाई लगानी है, तो सिलाई हम कैसे लगाएंगे वो भी हम गुम तरीके से लगाएंगे। हमने ये दोनों मेन फैब्रिक के जो पार्ट हैं इनको हमने इस तरह से पकड़ना है। ये देखें इस तरह से मिलाने के बाद जो दोनों लाइनिंग के पार्ट हैं वो हमने दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से देखें
दोनों लाइनिंग के पार्ट हमने एक साथ मिला दिए और दोनों जो मेन फैब्रिक के पार्ट है वो हमने एक साथ मिला दिए हैं। अब जस्ट हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इस तरफ से भी हम इसे यहाँ से इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसे भी रेडी कर लेते हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने इसे फिटिंग लगा ली है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँ। सो फिर हमने इस पर फिटिंग लगा दी है और यहाँ इस साइड से फिटिंग लगा दी है। नीचे की जो घेर है इसको हम इस तरह से सिंगल पहले फुल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से रख के डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए अब इसे सीधा कर लेती हूँ, इसे मैं बाद में फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है। ये इस तरह से इसका लुक आ रहा है जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, और इसका जो नेक था, नेक पे जिसका मैंने बताया था शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम एक साथ ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक साइड पर सिलाई लगा दी है और शोल्डर डीप की भी मैंने इस तरह से इसे राउंड में फुल सिलाई लगा दिया है दोनों साइड से इस तरह से। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट है और इसका लुक भी कुछ इस तरह से देखिए नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। अच्छा यहाँ मैं आपको एक टिप बता दूं, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली जो फ्रिल लगाई थी उसमें हमने 2 नेट, जैसे मैंने बताया था 2 नेट मिला के हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो उसमें मैंने 2 नेट जो हमने सिंगल में लगाई थी तो उसमें लगाने में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, यानी थोड़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बाद में बताया कि आप दोनों नेट को पहले सिलाई लगा लें और उसके बाद आप इसे गैदर डाल के इस पर लगाएं। यानी हमने पहले सिलाई लगा ली दोनों उसको नेटों को रख के और उसके बाद आपने साथ इसके ऊपर रख के गैदर डाल ली। इससे आपको काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी हो जाएगी। मैंने एक जो थी वो बगैर सिलाई की लगाई थी और बाकी जो मैंने 5 लगाई थी वो सिलाई के साथ लगाई थी। तो मुझे ज़्यादा आसानी और ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ था उसे लगाने में। तो ये इस तरह से कंप्लीट है। अब मैं यहाँ ये जो है पर्स लगा लूँगी जिसको नेक है, इसे मैं पर्स से डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर्स के लिए इस तरह से देखिए मैंने कट पर्स दिए हुए हैं। आप यहाँ जो फुल पर्स आते हैं वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैचिंग कलर के या वाइट कलर के जो आपको पसंद हो। लेकिन मैं यहाँ कट पर्स से इसे इस तरह से डेकोरेट करूँगी। इसे फुल नेक पे मैंने इस तरह से इसे लगा देना है, इसके नेक के कॉर्नर कॉर्नर पे इस तरह से लगा कर मैं इसे फुल डेकोरेट करेंगे। तो चलिए मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने फुल पे पर्स लगा दिए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लू है वो वैसे भी निकल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। और बीच में मैंने हल्के हल्के से इस तरह से पर्स डाल दिए हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें। तो इस तरह से देखिए हमारी फ्रॉक जो है कंप्लीट है और जैसे कि हमने बताया था 7 to 8 ईयर्स बेबी के लिए हमने शॉर्ट डिज़ाइन फ्रॉक बनाई है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को शेयर करना ना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।